इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पीरियड्स आने वाले हैं क्या? क्या हुआ? चिड़चिड़ कर रही है? आर यू पीएमएस? दुनिया भर के मेल्स इस बात को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं कि पीरियड्स की नजदीकी दिनों में न जाने क्यों लड़कियां चटक जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं और कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगती हैं। कुछ लोगों की भाषा में कहें तो लड़कियां ओवर रिएक्ट करती हैं। ऐसे में हैरान और परेशान मेल्स ये समझ ही नहीं पाते कि इस दौरान क्या करना सही है। कुछ चुप रहकर अपनी जान बचाना सही समझते हैं, जबकि कुछ की अक्सर अपनी पार्टनर से तू मैं हो जाती है। वैसे इस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं, मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहरहाल जान लेते हैं कि लड़कियों को इतने मूड स्विंग्स देने वाले पीएमएस आखिर होते क्या है और ये लड़कियों को सो कॉल्ड वियर्ड क्यों बना देते हैं। पीरियड्स हर महिलाओं के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को इस दौरान बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होता, जबकि कुछ महिलाओं का बुरा हाल होता है। इस दौरान महिलाओं का शरीर कई तरीके के बदलावों से गुजरता है। शारीरिक बदलावों में ब्रेस्ट में सूजन या फिर दर्द, पैरों में सूजन, दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द और फटीग। मानसिक बदलावों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, नींद की कमी, क्रेविंग और बेचैनी शामिल है। इन बदलावों को ही पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम कहा जाता है। आमतौर पर ये पीरियड साइकिल के आखिरी दिनों यानी ओव्यूलेशन पीरियड के बाद शुरू होते हैं। पीरियड्स आने के 2 से 7 दिनों से शुरू होकर ये पीरियड्स आने के बाद 5 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होते ही क्यों हैं? मेडिकल साइंस के पास इसका कोई सटीक जवाब मौजूद नहीं है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस दौरान फर्टिलाइज एग के लिए यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है। ऐसे में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन तेजी से गिरने लगते हैं, जिसके कारण शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। मानसिक बदलावों की बात करें तो हैप्पी हार्मोन डोपामिन और सेरोटोनिन के गिरने से आप तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। इसी के साथ कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आपकी किडनी और उसके आसपास के एरिया पर असर डालता है, जिसके कारण वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण वजन का बढ़ना, थकान और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं। चूंकि पीएमएस कोई बीमारी नहीं है, ऐसे में इसका इलाज भी संभव नहीं है। हालांकि इसके लक्षणों को कुछ हार्मोन्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से मेंटेन किया जा सकता है। अक्सर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में महिलाएं आती हैं और वे बोलती हैं कि उन्हें पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से अजीब सा पेट में दर्द महसूस होता है, पेट फूला हुआ फील होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है। कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी उनको महसूस होते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बार बार रोने का उनका मन करता है। इन सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। इन्हें डायग्नोज करने के लिए हमें 2 मंथ तक बोलते हैं कि अपने रूटीन को फॉलो करें, डायरी में हर एक चीज़ को नोट करें, कब इन्हें सिम्टम्स फील हुए हैं, कब इनके पीरियड स्टार्ट हुए थे। इससे कोरिलेट करके हम उनके डिसीज को डायग्नोज करते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं उन्हें। फर्स्ट थिंग है एक्सरसाइज को और योगा को डेली रूटीन को शामिल करना है उनको, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ऐसे कि ये नहीं कि पीरियड्स आज आए हैं या आज हम बहुत जल्दी में हैं तो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करनी है उनको, डेली उनको एक हेल्दी डाइट खानी है और टाइम पर खाने को खाना है। 4th है स्ट्रेस लेवल को अपने कम करना है। इसके अलावा भी कुछ हर्बल मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, इवनिंग प्रिमोरस ऑयल की कैप्सूल्स हैं, ये उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। इनसे भी फायदा नहीं होता है अगर उन्हें, तो फिर हमें कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि ओसीपीज के फॉर्म में, साइक्लिकल या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में देते हैं उनको हम। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं, पैचेस होते हैं हार्मोनल, वो नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी कई सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस होते हैं जो हम पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे पीएमएस के सिम्टम्स के अलावा महिलाएं एक और चीज से बड़ी परेशान रहती हैं, और वो हैं लोगों के कमेंट्स कि भाई हमारे समय में ये सब नहीं होता था, हम तो सारा काम करते थे, ये तो आजकल की लड़कियों के नाटक है, या फिर आजकल की लड़कियों को तो शर्म ही नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में भी बात करती है। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पीएमएस कोई ड्रामा नहीं है बल्कि एक एक्चुअल मेडिकल सिचुएशन है। तो इस दौरान फीमेल्स को बिल्कुल भी जज ना करें, और ये बात जितनी मेल्स पर लागू होती है उतनी ही फीमेल्स पर भी, जिन्होंने कभी पीएमएस एक्सपीरियंस नहीं किए या फिर उनके बारे में खुलकर बात नहीं की। बहुत जरूरी है कि इस दौरान आप फीमेल को कंफर्टेबल माहौल दें, इस बारे में उनसे खुलकर बात करें और उनके आराम की व्यवस्था करें। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कमेंट से उनकी परेशानी को बढ़ाइए नहीं।
और ये बात उन लड़कियों को भी समझने की बहुत जरूरत है जो कि पीएमएस से गुजरती हैं और अपने आप को अक्यूज करती हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या फिर मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ। इस दौरान आपको इन चीजों को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपना ख्याल रखने की और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की। दोस्तों, आई एम श्योर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेल और फीमेल्स दोनों तक पहुंचाएं ताकि पीएमएस को लेकर लोगों की अवेयरनेस बढ़े और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो सके। आप देख रहे थे लेट्स टॉक खुलकर और मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।